वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारा यहाँ पे सीरीज चलते आ रहा था इसरो का, जो कि आपका जॉब प्रोफाइल था, जिसके नोटिफिकेशन आउट हुई थी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के रिगार्डिंग। ये जो मॉक टेस्ट होगा आपका, ये है आपका इसरो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट है, और ये मॉक टेस्ट नंबर है 5। यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ये क्वेश्चन का लेवल रहेगा आपका प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन पे। हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आया है उसके लेवल पे ही क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और वही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 5 में। और इससे पहले भी हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट कंप्लीट किया और वहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रीजनिंग के रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या आप मुझे अनअकैडमी पे सर्च भी कर सकते हैं हिमांशु रंजन, और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट रीजनिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी कोर्स जो वीडियो है कंप्लीटेड हो चुका है, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन डिस्कस किया है। फिर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रीजनिंग में, जो बैंकिंग लेवल से भी है, आपका पजल। और हम लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन जो टॉपिक डिस्कस किया है, जैसे कि लेटर शिफ्टिंग, और भी जो रीजनिंग का टॉपिक है जो कि आपका वहाँ पे कंप्लीट अप टू बैंकिंग लेवल तक के वहाँ पे टॉपिक जो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया। और साथ ही साथ यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट आएगा, और अभी जो मॉक टेस्ट अभी जल्दी आउट होने वाला है आपका बिहार इंटर लेवल पे जो वैकेंसीज आई है, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ मॉक टेस्ट हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ के क्वेश्चन है, एंड देन आफ्टर रीजनिंग के। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 14 ईयर्स। एक ग्रुप में 36 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 14 ईयर्स है। वैन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड इन इट, जब टीचर का एज उसमें इंक्लूड किया जा रहा है तो एवरेज जो इंक्रीज हो जा रहा है बाय 1। वही यहाँ पे मेंशन है, वैन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड इन इट द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। व्हाट इज द टीचर एज इन ईयर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या अप्रोच होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये एवरेज जो दिया हुआ 36 स्टूडेंट का, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना है एज ऑफ द टीचर। उसके लिए हम लोग को क्या यहाँ पे करना होगा, जो यहाँ पे 36 स्टूडेंट का जो एवरेज दिया है 14 ईयर्स, उससे हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, दैट इज 36 इंटू 14। ठीक है, फिर आपका क्या बोल रहा है कि वैन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, जब आपका टीचर्स का एज इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ पर्सन है वो हो जाएंगे, इन 1 ऐड हो जा रहा है, दैट मीन्स 37 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, इज इंक्लूडेड इन इट द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1। तो यहाँ पे जो एवरेज है वो इंक्रीज 1 कर जा रहा है, दैट मीन्स जो प्रीवियस एज है वो है आपका 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें टीचर का एज फाइंड आउट करने के लिए ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 37 इंटू 15 का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है 36 इंटू 14 का। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे टीचर का फाइंड आउट करना है, टीचर का एज फाइंड आउट करना। और क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन टीचर एज इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 1। तो जब टीचर का एक ग्रुप में ऐड हो रहा है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जा रहा है, टोटल 37। ठीक है, और जो एवरेज एज था यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जा रहा है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, दैट मीन्स 15। तो 37 इंटू 15 क्या होगा, 37 इंटू 15 होगा आपका। तो यहाँ देखिए 37 इंटू मल्टीप्लीकेशन हम लोग 15 करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 555। ठीक है, हमको यहाँ पे 555 में 36 इंटू 14 का सब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 इंटू 14 में आ जाएगा आपका 504। अब ये हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 555 में हम लोग 504 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 51। ठीक है, ये हो गया आपका टीचर का एज। ठीक है, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म से भी बना, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे क्या कर सकते हैं कि 36 प्लस 15 दैट मीन्स 51। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 51 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का लेवल ही आपको इसरो का एग्जाम में मिलने वाला, साथ ही इस टाइप का क्वेश्चन हमें बिहार इंटर लेवल का जो एग्जाम होगा, बिहार इंटर लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चंस लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ आपका सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था।
जो आंसर आ रहा था आपका था 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ 90 पैसे पर लीटर। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ रुपीज 1.08 पर लीटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। यह हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच मिल्क होगा मिक्सचर में, ठीक है। तो इसे हम एलिगेशन और मिक्सचर के जो कॉन्सेप्ट रहता है, इस मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मिल्क का क्या दिया हुआ है 1.08। तो यहाँ जो ये रुपीज़ में दिया हुआ है इसे हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ पैसे में। तो आपका ये पैसे में कितना हो जाएगा 108 पैसे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट सेम हो गया, मिल्क का कितना था 108 पैसे, ठीक है, वाटर का 0 है, और यहाँ जो 90 पैसे ये आपका मिक्सचर का है। तो अब यहाँ एलिगेशन मिक्सचर हम लोग ये लगाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 108 माइनस 90, और यहाँ आपका 90 माइनस 0। तो ये जो रेशियो में आएगा आपका 90 माइनस 0 का क्या हो जाएगा 90, और ये 108 माइनस 90 कितना हो जाएगा 18, दैट इज़ 90 अपॉन यहाँ पे 18 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका रेशियो कितना आएगा 5:1, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, जो आपका 16 लीटर ऑफ ये में, ठीक है। दैट मीन्स जो ये 5 वाला अमाउंट है ये है आपका मिल्क का, और ये था आपका वाटर का। दैट मीन्स 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 लीटर, क्योंकि यहाँ पे आपका 16 क्या है लीटर में है, और हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका गिवन है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए इसके बाद आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, कुछ मैथ के क्वेश्चन है, एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का लेवल जो यहाँ पे रहने वाला है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है ये जो वीडियो में है आपका ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेड है एग्जाम डेट का, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है इसका आपको डेट के रिगार्डिंग जो अनाउंसमेंट है ये आपको ऑफिशियली अक्टूबर 3rd वीक तक में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया गया उसी लेवल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। ये आपका कैश डिफरेंस दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस इज, जो टू सेलिंग मतलब यहाँ पे जो दोनों सेलिंग प्राइस का यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीपी जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है आपका, जो सेलिंग प्राइस यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस माना है एक्स, और जो सेलिंग प्राइस है ये 4% प्रॉफिट पे। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका 104% ऑफ एक्स, और फिर आ जाएगा आपका 106% ऑफ एक्स, ठीक है। अब जब हम इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 100/104 एंड 106, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 52:53। सो इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52:53। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, 2 नंबर है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी दोनों जो नंबर है उसमें अगर 5 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द रिजल्टेटिंग नंबर, उसके बाद जो रिजल्टिंग जो नंबर आता है उसका रेशियो आ जा रहा है आपका 2:3। सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर, और ऑप्शन हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं कि इसका हमारा नॉर्मल अप्रोच क्या होगा। तो जस्ट देखिए इसको हम लोग सिंपल वे में लिखते हैं। जो 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर आपका है, सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम ले लेते 3, सेकेंड नंबर है 4। अब इस दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्या रिजल्टेंट क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है रेशियो में, ठीक है। यहाँ से आपको 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, और जो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा उसे हम लोग फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और सेकेंड नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे
या तो आप ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, या तो एक और अप्रोच भी आप ये लगा सकते हैं कि जो दो नंबर का रेशियो है इसे हम x मान लेंगे, दैट इज़ 3x और 4x। अब इसमें 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है, दैट मीन्स 3x माइनस 5 और 4x माइनस 5। अब जो इसका रेशियो क्या है 2:3 है। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x माइनस 15, फिर आ जाएगा आपका 8x माइनस 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9x माइनस 8x, फिर आ जाएगा 15 माइनस 10, x इक्वल टू 5। ठीक है, और जो दो नंबर था वो हम लोगों ने क्या माना था 3x और 4x, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर, यानी ये दोनों का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ 3x है और x का वैल्यू क्या है 5, दैट मीन्स 3 इंटू 5। ये है 4x, दैट मीन्स क्या 4 इंटू 5, दैट मीन्स 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20। सो दोनों नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 15 इंटू 20, और 15 इंटू 20 कहाँ पे आपका ऑप्शन 4 में। ठीक है, आप ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं या आप ये भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रोसेस बता दिया, आपको जो प्रोसेस ईजी लगे आप वो प्रोसेस इसमें फॉलो कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इस चैनल पे आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग भी कंटेंट मिलेगी, और आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको कंटेंट यहाँ पे गिवन है, जो कि आपका बैंकिंग लेवल के लिए भी यूज़फुल है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलती है, और जो गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग अपडेट आती है वो भी सबसे पहले आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए करेक्ट आंसर है नंबर आर 15 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अब देखिए टाइम एंड वर्क से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, ये आप श्योर रहिए कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को श्योर मिलेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन है ये आपका बिहार इंटर लेवल के लिए भी यूज़फुल है, जो बिहार इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी यूज़फुल है, और बिहार इंटर लेवल के रिगार्डिंग भी आपको मॉक टेस्ट जल्दी हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट इसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, बी अलोन कैन फिनिश इट इन 28 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। यानी जो ए और बी है टुगेदर, जो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 12 डेज में, जिसमें कि बी अकेला काम कर रहा है 28 दिन में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए अकेले कितना दिन में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो अप्रोच रहेगा ए और बी का कितना है 12 है। ठीक है, बी एलोन कितना कर रहा है 28, हमें फाइंड आउट करना है ए, दैट मीन्स ये सिंपल है, यहाँ पे हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू निकालने के लिए और हमें यहाँ पे 12 18 का एलसीएम लेना होगा, या फिर आप दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, ए प्लस बी का कितना है 12 है, बी का है 28 है। ठीक है, अब अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं दैट इज 12 और फिर कितना है 28, तो कितना आ रहा है 84 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 84 हो गया, दैट मीन्स ए प्लस बी का कितना आ रहा है 7, और बी का कितना है आपका 3। ठीक है, हमें यहाँ पे ए का कितना आ गया, यहाँ पे ए 1 डे वर्क का कितना आ गया 4। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल हमारा यहाँ पे एलसीएम आया दैट मीन्स 84, इसमें हम लोग यहाँ पे 4 डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 21। ठीक है, आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, या जो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट इज़ यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 84। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जाएगा आपका 7, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, दैट मीन्स 4 अपॉन 84। ठीक है, और यहाँ पे 1/a है। ठीक है, दैट मीन्स ए का यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 21। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 21 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आप ये दोनों प्रोसेस से भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे वही डिटेल में बताया गया जैसे कि हम लोगों ने दूसरा प्रोसेस यहाँ पे देखा था कि ए प्लस बी यहाँ पे आपका डेज है, वर्क का, और फिर इफिशियंसी है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एल्सियम लेकर के आया 12 और 28 का एल्सियम आया 84। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे इफिशियंसी निकाला, दैट मीन्स 7 3 है, एंड देन आफ्टर करेक्ट आंसर इज 21।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। ए मैन मेक्स हिज अपवर्ड जर्नी एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनवर्ड जर्नी एट 28 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड है यहाँ पे निकालना है। अगर आप ये दोनों को जोड़ करके दैट मीन 16 + 28 डिवाइड 2 कर देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 + s2। या तो आप ये फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या फिर जो फॉर्मूला नॉर्मल है एवरेज स्पीड दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, x, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम, टाइम का यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, दैट मीन्स डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट मीन्स x/16, फिर आपका x/28। तो ये आपका थोड़ा क्या कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से जाते हैं जो कि हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का फाइंड आउट करने का 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 + s2, यहाँ पे हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मीन्स s1 का वैल्यू हम लोग यहाँ ले लेते हैं 16 और s2 का 21, दैट मीन्स 16 इंटू 28, फिर आ जाएगा आपका 16 + 28 कितना हो गया, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल में आंसर आएगा क्योंकि ये प्रॉपर कैंसिल आउट होगा नहीं, दैट मीन्स 16 इंटू 28 अपॉन 17, और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20.36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और यही चीज़ आपका यहाँ पे डिटेल में गिवन है। एवरेज स्पीड जैसे कि हम लोग ये प्रोसेस से भी बना सकते हैं, या फिर जो ये प्रोसेस है आपका दैट मीन्स जो फॉर्मूला था 2s1 इंटू s2 फिर s1 + s2 का सम। अब क्या है यहाँ पे, अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है DI। इस डाटा पे अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका करेक्ट आंसर देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ये डाटा आपके पास गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज ओवर द ईयर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल है, कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, और 2 कंपनी है दैट इज कंपनी X और कंपनी Y, ठीक है। कंपनी X का इंडिकेशन यहाँ पे है, कंपनी Y का स्क्वायर में इंडिकेशन है, दैट मीन्स 119 हो गया X का रिगार्डिंग, मतलब कंपनी X 2007 में कितना जो व्हीकल है मैन्युफैक्चर किया तो वो हो जाएगा 119, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी Y इन 2009 एंड 10। यानी कंपनी एक ही है, इसका 2 ईयर में डिफरेंस पूछा जा रहा है। मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी Y, तो कंपनी Y का हम लोग कहाँ पे देखेंगे, 9 और 10 में। तो 2009 में Y का कितना है, 100 है, फिर 10 में कितना है, 128, ठीक है। तो 128 और सभी जो आपका है इन 1000 में गिवन है, ठीक है। तो 100 तो क्या आ जाएगा 28,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें अपने ग्रुप में जहाँ पे भी आपका स्टडी ग्रुप है। और साथ ही साथ जो हमारा ग्रुप है, जो ऑफिशियल ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्ज़ाम रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 2 कंपनीज इन द गिवन ईयर। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 कंपनी जितना भी गिवन ईयर है, जो 2 कंपनी है कंपनी X और कंपनी Y, ये दोनों का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। और अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में, या फिर जो हमारा ग्रुप है, जो ऑफिशियल ग्रुप है, उस ग्रुप लिंक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड ही डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स किस कंपनी का, कंपनी एक्स का, टोटल ईयर में, जितना भी ईयर यहाँ पे गिवन है इस टोटल ईयर में कंपनी एक्स का कितना एवरेज जो व्हीकल प्रोड्यूस किया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्स का इंडिकेशन यहाँ पे दैट इज़ फर्स्ट है 119 और सभी थाउजेंड में, फिर आ गया आपका 99, फिर आ गया आपका 141, ठीक है, फिर आ गया आपका 78, फिर आ गया 120, 78, 120, फिर आ गया आपका 159। तो देखिए जब हम इसे ऐड करेंगे दैट मीन्स 99, तो यहाँ जाएगा आपका 6, फिर कैरी और फिर इधर ऐड करेंगे दैट मीन्स 9, 4, 7, 2, 5, 1, फिर इधर 1, दैट मीन्स आ जाएगा आपका 716। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 716 को हम लोग यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपका दैट मीन्स 109.33, बट हमें यहाँ पे सब थाउजेंड में गिवन है तो थाउजेंड में जब आएगा यहाँ पे इसको हम लोग ये करेंगे तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पे इन थाउजेंड में करते हैं तो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बस ये डेसिमल इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे मैथ से रिलेटेड भी। अब यहाँ पे आपका रीजनिंग का जो स्टार्ट होता है टॉपिक, रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्टार्ट होता है। ठीक है, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जो वर्ड फॉर्म वाला हुआ क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपसे क्या है पूछा जा रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड 8 लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैगमेंट। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको क्या कर लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है आपको वो वर्ड नोट डाउन कर लेना है, दैट मीन्स FRAGMENT। ठीक है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन क्या, विद द सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ 8, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और 8th, दैट मीन्स सेकेंड आपका कौन सा हो जाएगा, अगर हम इस पर काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है 2, 3, 6, 8, दैट मीन्स 2, 3, 6, 8, RAET। अब इससे हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और 8th लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैगमेंट यूजिंग ईच ओनली वंस, और जो लेटर है हम उसे एक ही बार यूज कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, अगर कोई वर्ड फॉर्म नहीं होता तब आपको यहाँ पे एक्स आंसर देना है। एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव वाई एज आंसर, अगर एक मीनिंगफुल वर्ड से ज़्यादा आंसर आ रहा है, ज़्यादा वर्ड फॉर्म हो रहा है तब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देना वाई, और अगर एक ही हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या बताना है उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, और अगर एक भी नहीं हो रहा, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव एक्स एज द आंसर, तब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देना है एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में आप जब आप 100% श्योर हो जाओगे तभी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, क्योंकि हो सकता है कि आप जो वर्ड किए उसमें एक और वर्ड और फॉर्म हो रहा हो तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। जब तक आप श्योर नहीं हो, और श्योरिटी के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। अब देखिए क्या क्या वर्ड है RAT, तो RAET, तो इससे क्या क्या वर्ड फॉर्म होता है, एक तो यहाँ पे कॉमन हो गया दैट इज RAT। ठीक है, फिर क्या वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज TEAR, टीयर, यह भी एक वर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड और फॉर्म होता है दैट इज TARE, इसका मतलब क्या होता है, द वेट ऑफ ए व्हीकल और कंटेनर व्हेन एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा वर्ड फॉर्म हो गया, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, गिवन एक्स एज द आंसर एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन गिव वाई एज ए आंसर। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई, क्योंकि एक वर्ड से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यही डिटेल में यहाँ पे गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्लीनेस, ईच ऑफ द
which has as many letters between them in the word as they have in the English alphabet in the same sequence. क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जो आपको वर्ड दिया गया है क्लीनेस, अब इसमें देखिए जो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में जो गैप है वो सेम यहाँ पे गैप रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ए बी सी डी ई, अब देखिए सी और ई में एक गैप है, तो यहाँ पे सी और ई में एक गैप है, या सी जो है मतलब ई जो है सी का 2 काउंट का +2 करने पे आ रहा है लेटर पे, तो यहाँ पे भी 2 करने पे आ रहा है, ठीक है। तो इस मेरा ये समझाने का तरीका था कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बैंकिंग लेवल में देखने को मिलते हैं, तो इसरो एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग देखें तो इस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे कितना लेटर हो रहा। तो इसका सबसे ईजी वे है यहाँ पे सॉल्व करने का कि जिसमें आपसे गलती ना हो, तो जो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट है यहाँ पे जो नंबरिंग हम लोग करते हैं दैट इज़ ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था अनअकैडमी क्लास पे भी, अनअकैडमी क्लास में भी जो था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे लेटर शिफ्टिंग के रिगार्डिंग और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था, और अनअकैडमी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो इस चैनल पे भी आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग कंटेंट है, और अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो देखिए सी का यहाँ पे क्या हो जाता है 3, एल का क्या होता है 12, ई का 5, ए का 1, एन का क्या हो जाता है 14, एल का क्या हो जाता है 12, आई का क्या हो जाता है 9, एन का फिर 14, ई 5, एस का हो जाता है 19। अब अगर हम देखें तो कौन का यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 का गैप है, सी ई हो गया, फिर आप गया आपका ई है, तो अब यहाँ पे 6 7 8 9, तो चलिए एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये भी हम लोग फॉरवर्ड में देख रहे हैं, बैकवर्ड में भी हमें देखना है, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब इस साइड में, ठीक है, बैकवर्ड मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फिर आके आपका अब गया ई और 9 वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और आ गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो अगर हम एन वाला देखें दैट मीन्स एन भी आ रहा है आपका 14 यहाँ पे, दैट इज के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो देखिए यहाँ 14 या 19 है, गैप सेम आ रहा है, और सेम भी गया, सेम गैप अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी रहता है, तो एक गैप आपका यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। फॉरवर्ड में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अब हम लोग बैकवर्ड में देखते हैं दैट इज़ राइट टू लेफ्ट। तो अगर राइट टू लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 है, फिर क्या गया 18 17 16 15 और फिर यहाँ पे 14 है। दैट मीन्स अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये सिंपल ये समझिए कि बैकवर्ड में आना है, दैट मीन्स हमें उल्टा यहाँ पे काउंट करना है, पी क्यू आर एस हो गया, तो फॉरवर्ड में जाते तो क्या होता है पी क्यू आर एस, और बैकवर्ड में आएंगे तो एस के बाद क्या आएगा आर आएगा, क्यू आएगा, पी आएगा, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन भी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखें फॉरवर्ड में तो कोई छूट नहीं गया ना एन, और ये देखिए 12 14 एल एन वाला 12 था, यहाँ पे 14 है, एक ही का गैप आ रहा है, और अल्फ़ाबेटिक में भी सेम ही आता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखिए सी हो गया, ई वाला हो गया आपका, ई 9 ई और आई वाला भी हम लोगों ने काउंट कर लिया, सी ई, फिर हम लोगों ने ई आई भी काउंट किया, एन एस भी काउंट किया, एल एन भी काउंट किया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया अभी तक, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 4, और भी कोई छूट रहा है क्या, एक बार हम लोग चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी डी ई, फिर आपका ए से कुछ तो नहीं आ रहा है, एन से आ रहा है आपका एस में, ठीक है, एल एन में आ रहा है आपका, ठीक है। ये ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट कर लिया, और तो कुछ नहीं आ रहा, सी डी ई एफ जी एच आई, देखिए एक और यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स सी और आई, और कोई नहीं है, तो क्या आ गया सी आई सी ई आई,
और NS, और यहाँ पे आ गया LN। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो टोटल यहाँ पे क्या आ गया 5। सो 5 करेक्ट आंसर किस में गिवन है, दैट मीन्स 3 में, ऑप्शन 3 में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्वेश्चन ट्रिकी रहने वाला है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, तो आप इजीली ये जॉब क्रैक कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन आपका पैटर्न गिवन है, कंसिक्वेंसेस। फिर अब यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इधर से आपका एक लेटर ये हटा दिया गया, और राइट का आपका इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट आपका हटा दिया गया। देन आफ्टर फिर आपका सेकंड लेफ्ट जो वह लेटर है वो हटा दिया गया, और सेकंड राइट है वो हटा दिया। ठीक है, और अब इस प्रोसेस से यहाँ पे क्या हटना चाहिए, दैट मीन्स आपका क्या हटना चाहिए यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक देखें तो अब लॉजिक से क्या हटना चाहिए, NSEQUENC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस पैटर्न है और जो लॉजिक फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स अब जो यहाँ पे आएगा जो लेफ्ट लेटर है ये और रिमूव होगा, और ये फिर यहाँ से रिमूव होगा, दैट मीन्स जो आ जाएगा SEQUEN। ठीक है, अब जो रिमूव होकर के आएगा वो क्या वर्ड आ जाएगा आपका EQUE। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह जो यहाँ पे वर्ड आने वाला है वो क्या है, जो लेटर है SEQUEN। अब ये कौन से ऑप्शन में, SEQUEN। अब देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, जो ऑप्शन है यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ऐसा भी ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको सही का जो है आंसर और ऑप्शन मैच करके ही यहाँ पे करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन 4, SEQUEN इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वही यहाँ पे डिटेल में बताया गया कंसिक्वेंसेस है। पहले आपका इमीडिएट लेफ्ट हटा इस स्टेप में, फिर आपका इमीडिएट राइट हट रहा है, फिर आपका यहाँ पे जो इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है और इमीडिएट राइट में आ रहा है ये सब आपका रिमूव हो रहा है। अब है आपका अल्फ़ाबेट का मिसिंग में, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज ACFHKMPR। ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या मिसिंग है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो नॉर्मल अप्रोच रहेगा वो क्या कर सकते हैं, हम ये भी काउंट कर सकते हैं फर्स्ट लेटर इसका, दैट मीन्स ABCDEF इतना का गैप है, FGHIJK। तो चलिए 4 का गैप आ रहा है। फिर के में क्या है, KLMNOP, यहाँ पे भी 4 का आ रहा है। अब जो P के बाद आएगा फिर 4 का आएगा। ठीक है, QRST, दैट मीन्स अब जो आएगा आपका U आएगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं आपका। तो देखिए अभी तो यहाँ पे U आ गया, लेकिन नन ऑफ दीज भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्मार्ट अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, मे बी कर भी सकते हैं, लेकिन चांसेस उसका गलत होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। हो सके आपका जो ये लेटर है W ये मैच ना हो, तो फिर आप क्या करोगे, तब तो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा में देखते हैं CH में क्या आ रहा है, CDEFGH। यहाँ पे भी आपका 4 में, दैट मीन्स H और M के में भी आपका गैप 4 का रहना चाहिए, IJKLM, यहाँ पे भी आपका 4 का गैप है। M और R में भी 4 का गैप रहना चाहिए, NOPQR। तो चलिए ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब R और इसमें क्या 4 का गैप रहना चाहिए, दैट इज़ RSTUV। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, W आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा हमारा, U और W। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ हम लोगों ने पैटर्न देखा, जो पैटर्न यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज UW इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। या फिर देखिए आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लेटर शिफ्टिंग का क्वेश्चन रहेगा जो एक्सपेक्टेड है।
और इसमें आपको क्या वर्ड में रहेगा कॉन्सेप्ट में, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा होगा, या फिर आपका वॉवेल में सभी वॉवेल एक साथ अरेंज हो रहा होगा, या वॉवेल का जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, या फॉलो कर रहा होगा यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में देखने को मिले हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ एक और प्रोसेस है जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है which of the following should be placed in the blank space respectively in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that both s is greater than p as well as a is less than equal to। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, less than equal to e definitely hold true, मतलब ये आपका ट्रू रहना चाहिए, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ क्वेश्चन तो गिवन ही नहीं है, चलिए क्वेश्चन इसका मिसिंग है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहना चाहिए तभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया रहता आपसे कि एस ब्लैंक रहता आपका, फिर आपका रहता है एच, ठीक है, फिर इक्वल टू यहाँ पे, या आपका यहाँ रहता ग्रेटर देन पी। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट में रहता, तो सॉरी फॉर दैट यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग हो रहा है, इसे हम लोग, ये क्वेश्चन मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है आपका, जिसके कारण यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, करेक्ट फॉर्म में था। यहाँ पे ऑप्शन ये रहा था जिसके कारण यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म में था, अगर हम लोग वो फॉलो करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैंक का डिस्कस कर रहा था कि क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको ब्लैंक गिवन रहेगा तो ये आपका ऑप्शन आ रहा था। और आपका स्टेटमेंट सपोज कीजिए कि एस एच ए पी ई है। मैं यहाँ इसे आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इसे डिस्कस करेंगे। मे बी मिसप्रिंट हो गया होगा जिसके कारण यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया। डेफिनेटली होल्ड ट्रू बोला था, तो जो ऑप्शन है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसमें आपका जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है एस इज ग्रेटर देन पी, तो यहाँ देखिए एस इज ग्रेटर देन पी भी फॉलो हो रहा है, और एज वेल एज ए इज लेस देन इक्वल टू ई, तो यहाँ पे ए इज लेस देन इक्वल टू भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डे इज रिलेटेड टू नाइट इन द सेम वे वाइट इज रिलेटेड टू। अगर डे दिन जो है वो रात से रिलेट कर रहा है, इन द सेम वे, जो सेम यहाँ पे लॉजिक हो रहा है, सेम लॉजिक से वाइट किससे रिलेट करेगा, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम लॉजिक लग रहा है। डे का एंटोनिम क्या, नाइट, दैट मीन्स वाइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लैक। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आता है आपका कोडेड रिलेशन वाला, ठीक है, दैट मीन्स ए हैशटैग मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। तो चलिए इसको पहले हम लोग डिकोड कर लेते हैं। हैशटैग का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है। डॉलर का साइन का मतलब क्या है आपका, ए इज स्मॉलर देन बी, ए जो है स्मॉलर देन है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी हैशटैग एंड डॉलर क्यू, पी हैशटैग एंड डॉलर क्यू। और अभी हम लोगों ने देखा हैशटैग का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन एंड डॉलर का क्या होता है, लेस देन क्यू। तो अब हमें स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड एन। अब देखिए पी और क्यू एन में यहाँ पे कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। रिलेशन कैसे, अगर आपका यहाँ पे रहता, सपोज कीजिए जो यहाँ डिकोड करने के बाद आता पी इज ग्रेटर देन एन और ग्रेटर देन क्यू, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट होता। बट अगर हम सेम सीरीज में देखते जाएं तो पी इज ग्रेटर देन तो एन है, लेकिन एन जो है आपका लेस देन क्यू है। जब आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करोगे, जब इनइक्वालिटी का जो पूछा जाता है इसमें, आप इसका कॉन्सेप्ट देखोगे, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चैनल पे भी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है, यहाँ पे। और मैं इसको ऐड भी कर दूंगा जहाँ से आप ये इनइक्वालिटी का टॉपिक डिस्कस देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक इसका क्लास ले लूँगा जिससे कि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, क्यू इज स्मॉलर देन पी एंड एन। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आ जा रहा है,
जो पी और एन के जो पी में हो रहा था एन और क्यू में, और क्यू का भी सेम हो जा रहा है, क्यू इज स्मॉलर देन पी एन एन। तो देखिए क्यू का जो है यहाँ पे जब हम क्यू से पी की ओर देख रहे हैं तो ये जो दोनों साइन है ये एक साइन की ओर नहीं है, एक साइन के और की नहीं है। दैट मीन्स अगर आपका रहता, ठीक है, ये हुआ एक साइन का मतलब कि अगर हम एक डायरेक्शन में देख रहे हैं दैट मीन्स एक ही साइन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा, ये भी नहीं फॉलो करेगा। पी एंड क्यू आर स्मॉलर देन एन, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, डिकोड हो करके तो यही आ रहा था पी एंड क्यू आर स्मॉलर देन एन, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन एन। तो अब अगर हम देखें पी जो है एन से ग्रेटर है, और एन और क्यू में अगर हम रिलेशन इस्टेब्लिश करें तो एन क्या है आपका, क्यू से स्मॉल है, दैट मीन्स क्यू ग्रेटर है, दैट मीन्स पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन एन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो मैंने बोला था कि आपको चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, ये देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैथ का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में श्योर देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आपको डाउट भी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन हो गया था ना, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन कर दूँ, जो आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए यहाँ जो आपको इस चैनल पे जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, ये स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपको सभी कंटेंट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे रीजनिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी जो टॉपिक है, जो कि कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहती है पजल के रिगार्डिंग, ठीक है, इनइक्वालिटी, वो सारा यहाँ पे वीडियोज़ है आपको प्लेलिस्ट में, यहाँ रीजनिंग के प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वो ऑलरेडी आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग कंटेंट मिल जाएगी, जो आपका बेसिक से अगर आपका डाउट रहता है जो आपका बेसिक क्लियर कर देगा। साथ ही साथ साइलॉक्स का भी यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ आप मुझे यहाँ पे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पे हम लोग स्टडी रिलेटेड ही डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि फ्री में। और बहुत जल्द ही आपको यहाँ पे बिहार इंटर लेवल का भी हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ BSSC का अंडर जितने भी एग्ज़ाम हुए वो सभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और बिहार इंटर लेवल का आप एग्ज़ाम ईजी वे में क्रैक कर पाए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैंगो इज रिलेटेड टू फ्रूट इन द सेम वे एज पोटैटो इज रिलेटेड टू। मैंगो आपका रिलेट करता है फ्रूट से, सेम वे पोटैटो क्या चीज़ से रिलेट करता है, तो पोटैटो का क्या चीज़ से रिलेट करता है, स्टीम से। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंगो इज ए फ्रूट, सिमिलरली पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to that group। हमें यहाँ पे ऑड फाइंड, या आप ये भी कह सकते हैं फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन, ठीक है। अब क्या है, बीट रूट, रेडिस, कैरोट, पोटैटो, कैबेज। अब 5 ऑप्शन है आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है ऑड वन आउट। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अभी तक आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, फर्स्ट था एक मैथ का और ये हो गया आपका रीजनिंग का, ठीक है। और ये आपको लॉजिक के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका यहाँ पे एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, which one is the one that does not belong that group? See, hear, think,
स्मेल, टेस्ट। अब अगर हम ऑप्शन 3 पे देखें तो सबसे डिफरेंट है ऑप्शन 3 आपका, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। वही डिटेल में डिस्कशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी मीन्स हियर, हियर मीन्स फील, मतलब सी का मतलब हो रहा है हियर, हियर मीन्स फील एंड फील मीन्स स्मेल एंड स्मेल मीन्स सी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस आपको वो एसएससी लेवल में के क्वेश्चंस या जो भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, और इसरो में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ बीएसएससी के एग्ज़ाम का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। और बहुत ही जल्द यहाँ पे, जैसे कि मैंने भी बताया, बहुत ही जल्द आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट आर ईयर्स यूज्ड फॉर। ठीक है, अब ईयर्स का जो कान है वो कान किस लिए यूज किया जाता है, सुनने के लिए। ठीक है, बट हेयर इज कॉल्ड फील, दैट मीन्स यहाँ हेयर मीन्स क्या है, फील। आप ये मत बोलिएगा कि सी मतलब होता है सुनना, क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है तो सी हो जाएगा सर यहाँ पे आंसर, सी आंसर नहीं होगा। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर ईयर्स यूज्ड फॉर, तो ईयर्स का यूज़ क्या होता है, सुनने के लिए। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हियर का जो मतलब क्या होता हो रहा है यहाँ पे फील, ना कि किसी का मतलब हियर होता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि हियर का मतलब क्या होता है, तो हियर मीन्स क्या हो जाएगा, फील। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको डाउट तो नहीं आना चाहिए, अगर डाउट आता है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर फील इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड इमेजिन इज रिटन एज ENIGAMI। ठीक है, हाउ विल द वर्ड फ्लावर्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हम लोगों ने ऑलरेडी अनअकैडमी पे क्लास किया था, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था इस रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए फिर से यहाँ पे देखते हैं, EMGINE, इसका कोड क्या लिखा हुआ, ENIGAMI। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में यहाँ जो इमेजिन वर्ड है जो यहाँ पे कोड करके आया, कहीं इसका रिवर्स तो नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ई आपका रिवर्स यहाँ पे आ गया, आई आपका रिवर्स यहाँ पे आ रहा है, फिर एम आ रहा है। ठीक है, यानी जो इमेजिन है ये आपको रिवर्स में करके लिख दिया गया है, दैट इज ENIGAMI। दैट मीन्स फ्लावर्स का क्या हो जाएगा, SREWOLF। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या है, SREWOLF, SREWOLF, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जो पैटर्न फॉलो हो रहा था जस्ट आपका ये जो वर्ड था इसको आपको रिवर्स में करके लिख दिया गया, तो सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। और जो सेम पैटर्न फॉलो करें तो फ्लावर्स का डिकोड होकर क्या आ जा रहा है यहाँ पे, SREWOLF। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ओरल इज कोडेड एज 6930 देन व्हाट इज द कोड फॉर गेम। ठीक है, ओरल का कोड है आपका, तो जो नॉर्मल अप्रोच रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें क्या करेंगे, ओ का यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू रहता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओ का क्या रहता है 15, आर का आपका क्या है 18, ए का है 1 और एल का है 12। बट यहाँ जो कोड आ रहा है ये है आपका 6913। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ओ का 15 है, आर का 18 है, क्या ये सब का सम ऐड करके आ रहा है यहाँ पे, क्या ओ का क्या है 15, दैट मीन्स 1 + 5, तो चलिए यहाँ पे आ जा रहा है 6। आर का क्या हो रहा है 18 है, तो 1 + 8 तो हो जा रहा है 9। ए का 1 ही है तो आ जा रहा है आपका 1 ही। एल का क्या है 12, दैट मीन्स 1 + 2 तो ये हो जा रहा है आपका 3। तो यहाँ पे फॉर्म में क्या आ जा रहा है कोड में 6913। तो इसी पैटर्न पे हमें गेम का फाइंड आउट करना है। तो गेम का क्या होता है GAME, जी का वैल्यू क्या होता है 7, ए का 1, एम का क्या हो जाता है आपका 13। ये सब देखिए आपको याद रहना चाहिए, जो अल्फ़ाबेटिकल का यहाँ पे वैल्यू रहता है दैट इज़ ए का 1, और हम लोगों ने ये ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था, और यहाँ पे ट्रिक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप याद रख सकते हैं। ई का 5। ठीक है,
अब देखिए जी का तो 7 है, ये और एज इट इज़ हो जाएगा। ए का 1, अब देखिए एम का 13 है, दैट मीन्स 1 + 3, ये जो 13 है ये आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 3 दैट मीन्स 4, फिर आपका 5, दैट मीन्स इसका कोड क्या हो जाएगा 7145। अब देखिए यहाँ पे 7145 किस में, ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7145 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और वहाँ यही यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कशन किया गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, the word simple is written as LEMPSI. How will the word jungle be written in that code? इस कोड में हमें जंगल का जो रिटर्न कोड है ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे, दैट मीन्स SIMPLE। इसमें क्या किया, LEMPSI। तो अगर हम ध्यान से देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वर्ड में आपको रीअरेंज किया गया है, जो वर्ड गिवन है उसी में रीअरेंज किया गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे SI, तो SI आपका यहाँ पे वर्ड एज इट इज़ आ गया, फिर जो MP है ये आपका यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, फिर LE भी आपका एज इट इज़ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पेयर में काम हो रहा है। ठीक है, SI जो आपका फर्स्ट में था पेयर में, दो वर्ड का यहाँ पे, दो लेटर का यहाँ पे पेयर है, दैट इज़ SI, फिर MP और LE, ये आपका यहाँ पे आ गया। जो मिडिल में है वो एज इट इज़ है, और जो लास्ट में था वो आपका फर्स्ट में आ गया। ठीक है, तो सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, दैट इज जंगल में JUNGLE। तो दो का हम लोग यहाँ पे पेयर में, मतलब यहाँ पेयर में कर देंगे। अब जो देखिए JU है ये आपका लास्ट में आ जाएगा, LE है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये इंटरचेंज नहीं कर देना है, ये एज इट इज़ ही यहाँ पे आ जाएगा, और NG एज इट इज़ रहेगा मिडिल में, दैट इज LE NG और JU, LE NG और फिर है JU। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 और 1 में कन्फ्यूजिंग है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देख के इसको करेक्ट करना है, दैट इज LENGJU, LENGJU, दैट मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आपको लग रहा है कि आपके जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप प्लीज़ चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने जो ग्रुप है आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पर भी आप शेयर कर दें। और यहाँ पे वही प्रोसेस है डिटेल में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ M मीन्स, ये आपका दिया हुआ है, R मीन्स एडिशन है, T मीन्स सिंबल है, K मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें 20 R 16 K 5 M 10 T 8 इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो R का यहाँ पे क्या साइन है, एडिशन का, फिर आ गया आपका 16। ठीक है, K का यहाँ पे क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, फिर K के बाद आ गया आपका 5। M का यहाँ पे क्या साइन है, इसका साइन है आपका ब्रैकेट। ठीक है, तो यह आ गया आपका ब्रैकेट में 10। T का यहाँ पे क्या है, T का है आपका सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, 20 + 16, अब ब्रैकेट में तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल लगाएंगे, दैट मीन्स 5 × 2, तो क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक है, और जब हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, 10, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, R मीन्स एडिशन का है, ठीक है, T मीन्स है आपका सब्ट्रैक्शन का, M मीन्स है आपका ब्रैकेट में। ठीक है, तो M मीन्स में आपका यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपका कंप्लीट में लग जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स 10 - 8। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 × 10 5 × 2 दैट इज 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 160 + 20 दैट मीन्स 180। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 20 R का मतलब है एडिशन। ठीक है, 16 K मीन्स है मल्टीप्लिकेशन, 5
एम मीन्स आपका क्या है, ब्रैकेट में, यानी आपका टोटल यहाँ ब्रैकेट लगेगा, दैट मीन्स 10 टी। टी मीन्स क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में हो गया 2, ठीक है। फिर आपका 5 था बाहर में, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू इधर के का भी मतलब यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 16 इंटू 10 160 प्लस 20 180। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ द ऑड डिजिट इन द नंबर, ये जो नंबर गिवन है, इज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड ईच ऑफ द इवन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द न्यू नंबर। यानी जो आपका जो वर्ड गिवन है 5 4 6 3 8, इसमें जितना भी आपका ऑड नंबर है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज 1 हो जा रहा है। ऑड डिक्रीज 1, इवन इंक्रीज 1, ठीक है। दैट मीन्स 5 आपका ऑड है, क्या हो जाएगा 4, 4 आपका इवन है, ठीक है। तो इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगा 5, 6 आपका क्या है, इवन है, इंक्रीज होकर के हो जाएगा 7, 3 आपका क्या है, ऑड है, 2 डिक्रीज हो जाएगा 8 आपका, इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगा 1, इंक्रीज होकर के हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसमें हमें सबको ऐड कर देना, 4 + 5 + 7 + 2 + 9, तो कितना आ जाएगा 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18 और 18 + 9 दैट इज 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 26 29 25 28। करेक्ट आंसर ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 27 हमारा गिवन ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, took a left turn and walked 10 meter and again took a left turn and walked 20 meter. How far he is from the starting position. अब वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है ये हमें फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है कि नवीन वॉक 20 मीटर फ्रॉम 20 मीटर टूवर्ड्स इस डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन की ओर ये 20 मीटर वॉक कर रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 20 मीटर यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन की ओर कर रहा है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब देखिए फेसिंग इसका ईस्ट की इधर है, तो लेफ्ट टर्न क्या आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा, राइट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लेफ्ट टर्न कितना, लेफ्ट टर्न लेकर के कितना वॉक कर रहा है 10 मीटर, ठीक है। फिर अगेन आपका एंड अगेन टू का लेफ्ट एंड वॉकड 20 मीटर। अब देखिए ये फेसिंग नॉर्थ है, तो लेफ्ट टर्न क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका, फिर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि फिर लेफ्ट 20 मीटर है, ठीक है। ये आपका 20 मीटर है, क्योंकि नीचे भी 20 मीटर है, तो ये दोनों का लेंथ सेम होगा। फिर आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यानी कि ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका इधर था, इधर में आ गया था आपका ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फिर आपका लेफ्ट टर्न था नॉर्थ पे से, फिर लेफ्ट टर्न था। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका डिटेल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ए ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रेन क्यू इज टॉलर देन पी बट नॉट टॉल एज एल, ठीक है। 6 चिल्ड्रेन का ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 3 3 6। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्यू इज टॉलर देन पी बट नॉट टॉल एज एल, ठीक है। एल से छोटा है, एम इज टॉलर देन एन एंड ओ, ठीक है। एम इज टॉलर देन एन एंड ओ बट नॉट टॉल एज पी, यानी पी से छोटा है। हु इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग देम, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एम इज टॉलर देन एन एंड ओ बट नॉट टॉल एज पी। तो चलिए इसे हम लोग फिर से देखते हैं, एक बार क्वेश्चन डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इन ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन क्यू इज टॉलर देन पी, क्यू इज टॉलर देन पी बट नॉट टॉल एज एल, यानी एल से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स एल जो है क्यू से बड़ा है, ठीक है। चलिए ये भी लिख दिया। एम इज टॉलर देन एन एंड ओ, एम जो है वो एन और ओ से टॉलर है बट नॉट टॉल एज पी, यानी
पी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स पी जो है एम से बड़ा है। हमें फाइंड आउट करना हु इज शॉर्टेस्ट अमॉन्ग देम, ये सब में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो सबसे लॉन्ग जो इसमें बड़ा है दैट मीन्स वो कौन है, जो सबसे टॉल है। क्यू पे और पी पे आ रहे हैं तो सबसे क्या आ जा रहा है एल, ठीक है। फिर आ रहा है आपका क्यू, फिर आ जा रहा है पी, फिर आ रहा है आपका एम। फिर यहाँ पे एन और ओ में हमें कंफर्म नहीं है कि एन और ओ में कौन ग्रेटर देन है और कौन स्मॉल देन है एन और ओ के कंपेयर में। हमें यहाँ पे ये पता नहीं है कि एन ओ से ग्रेटर देन है ओ है या एन जो है लेस देन ओ है, ठीक है। तो जब हमें ये पता नहीं रहेगा तो इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग देम, ठीक है। या अगर क्वेश्चन में पूछा जाता या ऑप्शन में गिवन रहता आइदर एन और ओ, तब हम यहाँ पे ऑप्शन सही हो सकता था। बट यहाँ पे जो अभी ऑप्शन सही होगा ये होगा आपका ऑप्शन 4, दैट इज डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है। क्योंकि एन और ओ के बारे में हमें डिफाइन नहीं है, स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि एन और ओ में कौन मतलब एन या तो ओ से ग्रेटर देन है या लेस देन है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज डाटा इनएडिक्वेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Now let's move to the next question. Mohan is 13th from the left end, is a row of children. Praveer is 12th from the right end and 18th from the left end, ठीक है। How many children are toward the right of Mohan is that row? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किए थे अनअकैडमी पे, जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा जो हम लोग इजी वे में से सॉल्व करें। टोटल नंबर चिल्ड्रन इन द रो, टोटल नंबर चिल्ड्रन इन द रो 12 प्लस 18 माइनस 1, दैट इज क्या आ जाएगा आपका 30 माइनस 1 दैट इज 29, ठीक है। फिर क्या, मोहन इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज ए रो ऑफ चिल्ड्रन, दैट मीन्स 29 माइनस 30, तो क्या है 16। सो यहाँ पे जो 16 है ये आपका हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा 16 चिल्ड्रन टू द राइट ऑफ मोहन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल में टोटल नंबर चिल्ड्रन इन द रो 12 प्लस 18 माइनस 1, यही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था इनइक्वालिटी का, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि जो आपका डेफिनेटली ट्रू वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। अब देखिए स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट है इसे हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे, तो कंबाइन हम लोग करेंगे कॉमन के थ्रू, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब देखेंगे वाई से कॉमन कौन है जेड, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। अब जेड से कॉमन कौन है वी, और वी से फिर कॉमन यहाँ पे डब्ल्यू, ये होगी आफ्टर कंबाइन। आफ्टर कंबाइन अब कंक्लूजन हमें फॉलो करना है, देखना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, दैट इज़ 1 या 2। और यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, या अगर 1 ऑप्शन में है सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर कंक्लूजन सिर्फ 2 फॉलो हो रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों नहीं है तो फिर नीदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2 फॉलोज, बोथ हो रहा है फॉलो, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे y इक्वल टू वी, तो देखिए y इक्वल टू वी भी आ रहा है और y ग्रेटर देन वी भी है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा आपका इधर 1 और इधर 2 फॉलोज हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट है इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे इतना इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ऑलरेडी हम लोगों ने इधर और का कॉन्सेप्ट, इधर और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे रीजनिंग का, तो वहाँ पे ऑलरेडी इधर और का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोग इधर और का कॉन्सेप्ट साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखिए एक शॉर्ट आइडिया मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं इसमें ग्रेटर देन, फिर लेस देन और फिर आपका इक्वल टू पे, ठीक है, ये होता है प्रायोरिटी पे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज इधर 1 और 2 फॉलोज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलोक्स का स्टेटमेंट आपके पास है, सम स्टार्स आर प्लानिट, ऑल प्लानिट्स आर गैलेक्सीज, कंक्लूजन गिवन है। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सैलोक्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सम स्टार आर प्लानिट, दैट मीन्स सम स्टार प्लानिट, ऑल प्लानिट आर गैलेक्सीज, पूरा प्लानिट जो है आपका गैलेक्सीज है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं कि जो भी आपका डेफिनेट है वही ट्रू होगा जब तक वो पॉसिबिलिटी का केस नहीं आता है, ठीक है।
और जो चीज़ यहाँ पे डिफिनेट गिवन है और उसमें कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सम प्लानिट और स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो अगर पॉसिबिलिटी हो जाएगा तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सम स्टार्स आर गैलेक्सी, सम स्टार आर गैलेक्सी, क्योंकि देखिए स्टार का जो कुछ पार्ट है वो प्लानिट में है और प्लानिट का पूरा पार्ट जो है आपका गैलेक्सी में है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस हम दिस लॉजिक हम ये कह सकते हैं कि सम स्टार आर गैलेक्सीज इज अ ट्रू, ये आपका फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम गैलेक्सीज आर प्लानिट, सम गैलेक्सीज आर प्लानिट। अब देखिए प्लानिट का पूरा पार्ट गैलेक्सीज में है, दैट मीन्स गैलेक्सीज का जो कुछ पार्ट होगा वो भी प्लानिट में ही होगा, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन, यहाँ पे हमारा दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। सैलोस के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक इसमें जो ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट रहता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और अगर आपको डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, या जो हमारा ग्रुप है आप उस ग्रुप में भी प्रोवाइड जो लिंक है उस लिंक से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा जो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपको खोजने में भी प्रॉब्लम ना हो, वीडियो आपको ईजिली वो टॉपिक मिल जाए और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, स्टेटमेंट गिवन है, जितना भी टीचर्स है वो आपका स्टूडेंट है, ठीक है। नो स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी स्टूडेंट और गर्ल में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन आपका क्या है यहाँ पे गिवन है, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में जो डेफिनेट है वही फॉलो करना है, ठीक है, जब तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस नहीं आता है। और पॉसिबिलिटी केस में भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट है वो भी फॉलो करते रहे और जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारे इसमें फॉलो करें। कंक्लूजन क्या है, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट। अब देखिए गर्ल्स और स्टूडेंट ये फॉलो नहीं होगा, लॉजिक इसके पीछे क्या है, दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन गर्ल्स एंड स्टूडेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन तो इस्टेब्लिश हो नहीं रहा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट जो है ये फॉलो नहीं करेगा। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, अब देखिए सम गर्ल्स आर स्टूडेंट ये भी फॉलो नहीं होगा, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश बिटवीन गर्ल्स एंड स्टूडेंट। सम स्टूडेंट्स आर टीचर, देखिए ये फॉलो करेगा, क्योंकि टीचर का जो सारा पार्ट है, जो टीचर का सारा पार्ट है, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, यानी अगर टीचर का सारा पार्ट स्टूडेंट में है, ठीक है, दैट मीन्स टीचर का कुछ भी पार्ट जो होगा वो भी स्टूडेंट में होगा और स्टूडेंट का जो कुछ पार्ट होगा वो टीचर में होगा। अगर सपोज कीजिए कि ऑल ए इज बी है, दैट मीन्स ऑल ए इज बी है, तो ये क्या हो सकता है, सम ए इज बी भी होगा, सम बी इज बी, सम बी इज ए भी होगा, ठीक है। वही मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर जो टीचर के पीछे जो लॉजिक है कि ये फॉलो क्यों करेगा, क्योंकि ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट सम स्टूडेंट आर टीचर, सम टीचर्स इज ऑल्सो सम स्टूडेंट इज ऑल्सो टीचर, दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सॉरी ये फॉलो करेगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। सो आज का वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियोस रिलेवेंट लगा, आपको लग रहा है कि वीडियोस मेमोरी पे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये था आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।